Welcome to Sameer Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 8 of 7th class Sahik Vachan, Samajik Samarshata. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 8 सामाजिक समरसता को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ठीक है। सभी सुख हो, सभी निरोगी हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी एक दूसरे को अपनत्व की दृष्टि से देखे, किसी को लेस मात्र दुख न हो, किसी को लेस मात्र दुख न हो। ठीक है। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी एक दूसरे को अपनत्व की दृष्टि से देखे, किसी को लेस मात्र दुख न हो। समरसता पारस्परिक प्रेम पर आधारित भाव है। संवेदना, करुणा और स्नेह जैसी भाववृत्तियां ही समरसता का सृजन करती है। ठीक है। संवेदना, करुणा, स्नेह जैसी भाववृत्तियां ही समरसता का सृजन करती है। वर्ण भेद, जाति भेद, पथवाद और सांप्रदायिकता का भाव अथवा अन्य किसी भी प्रकार की भिन्नता समरसता में नहीं रहती है। भारतीय संस्कृति में सामाजिक समरसता प्राचीन काल से ही निहित थी। ठीक है। भारतीय संस्कृति में सामाजिक समरसता प्राचीन काल से ही निहित थी और आज भी समरसता रूपी गंगा अनवरत प्रवाहित है। समरसती रूपी गंगा अनप्रवाहित है। देश में अनेक वर्ण, जाति, धर्म और स्तर के लोग रहते हैं। देश में अनेक प्रकार के वर्ण, जाति, धर्म और स्तर के लोग रहते हैं, किंतु यहाँ विभिन्नता के रहते हुए भी अनेकता में एकता है। यहाँ अनेकता में एकता है। अनेक धर्म, मत, पथ और संप्रदाय रूपी विभिन्न धाराएं वस्तुतः एक ही स्रोत से फूटती है। अनेक धर्म, मत, पथ और सांप्रदायिक रूपी विभिन्न धाराएं वस्तुतः एक ही स्रोत से फूटती है। इसीलिए इस विशाल देश में विविधताएं होते हुए भी एकता के दर्शन होते हैं। इसीलिए विशाल देश में विविधताएं होते हुए भी एकता के दर्शन होते हैं। धार्मिक सहिष्णुता हमारा वैशिष्ट्य है। धार्मिक सहिष्णुता हमारा वैशिष्ट्य है। हमारे समभाव को धर्म और परस्पर विरोध को अधर्म कहा जाता है। हमारे समभाव को धर्म और परस्पर विरोध को अधर्म कहा जाता है। समाज के सभी बिंदुओं चाहे वे किसी जाति, धर्म के हो, उनके हित के लिए सोचना, चिंतन करना और उनकी भलाई के लिए कार्य करना सामाजिक समरसता में आता है। उनके हित के लिए सोचना, चिंतन करना, उनकी भलाई के लिए कार्य करना सामाजिक समरसता में आता है। सामाजिक समरसता के लिए भाईचारा, सौहार्द, सहानुभूति, उदारता, सहनशीलता, विनम्रता, सेवा भाव और सहयोग आदि की भावना जैसे गुण आवश्यक है। सामाजिक समरसता के लिए भाईचारा, सौहार्द, सहानुभूति, उदारता, सहनशीलता, विनम्रता, सेवा भाव आदि का सहयोग की भावना जैसे गुण होना आवश्यक है। सृष्टिकर्ता बहुत दयालु, कृपालु और समदृष्टि है। सृष्टिकर्ता बहुत दयालु, कृपालु और समदृष्टि है। उसने संसार में सबको एक जैसा बनाया। उसने संसार में सभी लोगों को एक जैसा बनाया। सभी के रक्त का रंग लाल है। इस सृष्टि में जो कुछ भी भिन्नता दिखाई देती है वह तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम मात्र है। ठीक है। इस संसार में, सृष्टि में जो कुछ भी भिन्नता दिखाई देती है वह तो हमारे सारे अच्छे बुरे कर्म है, कर्म का परिणाम है।
ईश्वर की दृष्टि में हम सब समान हैं। ईश्वर की दृष्टि में हम समान हैं। सुख दुख की अधिकता भी कर्मों पर आधारित है। हमारे कर्मों पर सुख दुख की अधिकता भी आधारित है, किंतु समाज में रहते हुए सभी को सुख दुख के समय पारस्परिक रूप से एक दूसरे का सहभागी बनकर रहना चाहिए। समाज में रहते हुए सभी को सुख दुख के समय सभी को सुख और दुख के समय पारस्परिक रूप से एक दूसरे का सहभागी बनकर रहना चाहिए। मानव 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 सब समान है। मानव मानव समान है। इस भावनाओं को कभी लुप्त नहीं होने देना चाहिए। इन भावनाओं को कभी लुप्त नहीं होने देना चाहिए। सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक है। सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक है कि हम सबके सुख दुख में सहभागी बने। हम सबके सुख दुख में सहभागी बने। समाज की सेवा करें। सामाजिक संपत्ति और शासकीय उपादान की रक्षा करना भी आवश्यक है। समाज की सेवा करना, सामाजिक संपत्ति और शासकीय उपादान की रक्षा करना भी आवश्यक है। राष्ट्रीयता की सुदृढ़ भावना से भी समरसता आती है। अधोलिखित प्रसंग सामाजिक समरसता से उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, पैरक प्रसंग देखेंगे। महर्षि मातंग और उनके शिष्य जिस रास्ते से प्रातःकाल स्नान के लिए सरोवर जाते, वहां कांटे बिखरे होने से उन्हें बड़ा कष्ट होता। यह देखकर भिलनी सबरी ने प्रतिदिन रास्ता बुहारना प्रारंभ कर दिया। महर्षि मातंग और उनके शिष्य जिस रास्ते से सुबह स्नान के लिए सरोवर नदी जाते, वहां कांटे बिखरे होने से उन्हें बड़ा कष्ट होता था। ठीक है, यह देखकर भिलनी सबरी ने प्रतिदिन डेली रास्ता बुहारना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, मातंग ने सबरी की सेवा से प्रसन्न होकर सबरी के लिए आश्रम में ही भोजन की व्यवस्था करा दी। ठीक है, मातंग ने सबरी की सेवा से प्रसन्न होकर सबरी के लिए आश्रम में ही भोजन की व्यवस्था करा दी, किंतु सबरी ने यह स्वीकार नहीं किया और नियमित पद बुहारती रही। उसने यह स्वीकार नहीं किया और नियमित रूप से पद रास्ता बुहारती रही। भगवान राम स्वयं ही सबरी से मिलने आए और उनके झूठे बेर खाए। भगवान राम स्वयं सबरी से मिलने आए और उसके झूठे बेर खाए। सामाजिक समरसता का यह एक अनोखा उदाहरण हमें प्राचीन काल में ही देखने को मिलता है। सामाजिक समरसता का यह एक अनोखा उदाहरण हमें प्राचीन काल में ही देखने को मिलता है। किसी ने विनोबा जी से पूछा, आप महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण हैं, कोकणस्थ या देशस्थ? उन्होंने कहा, मैं देश में रहता हूँ इसीलिए देशस्थ हूँ, काया में रहता हूँ इसीलिए कायस्थ हूँ, और सबसे अधिक तो मैं अपने आप में रहता हूँ, स्वस्थ हूँ, जो कि किसी धर्म, जाति और देश से संबंध नहीं रखता है। लाल बहादुर शास्त्री सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। जन सामान्य का ध्यान रखना उनकी विशेषता थी। उन्होंने अपने समान व्यवहार से प्रत्येक वर्ग का मन मोह लिया था। जय जवान जय किसान का नारा देकर उन्होंने
मानव राष्ट्र में नई प्राण शक्ति फूंकी। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा देकर उन्होंने मानव राष्ट्र में नई प्राण शक्ति फूंकी। यह घटना उस समय की थी, यह घटना उस समय की थी जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे। जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे, उनके निवास पर बड़ी संख्या में लोग होली खेलने और मिलने आए। उनके निवास पर बड़ी संख्या में लोग होली खेलने और मिलने आए। निवास के बाहर बड़ी भीड़ थी, निवास के बाहर बड़ी भीड़ थी। उनका सफाई कर्मचारी अपनी पत्नी के साथ उस भीड़ में खड़ा था। उनका सफाई कर्मचारी अपनी पत्नी के साथ उस भीड़ में खड़ा था। वह हीनता का अनुभव कर रहा था। उसकी हिम्मत शास्त्री जी को गुलाल मलने की नहीं हो रही थी। वह हीनता का अनुभव कर रहा था और उसकी हिम्मत नहीं कि वह शास्त्री जी को गुलाल मलने की कोशिश करे या मलने की नहीं हो रही थी। प्रतीक्षा के बाद दुखी मन से जब वह लौटने लगा तो शास्त्री जी ने उसे जाते देख लिया। वह दुखी मन से जब वह लौटने लगा तो शास्त्री जी ने उसे देख लिया। वे बोले, अरे बिना गुलाल मले ही चल दिए, अरे बिना गुलाल मले ही, बिना गुलाल लगाए ही तुम चल दिए। तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। शास्त्री जी ने उसके मुंह पर अच्छी तरह गुलाल लगाया, फिर कहने लगे, तुम भी मेरे गुलाल मलो, तुम भी मेरे गुलाल मलो। उसने भी तुम्हें गुलाल लगाया। जब उसकी पत्नी शास्त्री जी की पत्नी ललिता जी की ओर बढ़ी तो वे पीछे हटी। शास्त्री जी बोले, होली के दिन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, होली के दिन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब बराबर है। इतना सुनते ही ललिता जी ने गुलाल से उसके साथ खूब आनंद से होली खेली। ठीक है, इतना सुनते ही ललिता जी ने गुलाल से उसके साथ खूब होली खेली। रैदास उच्च कोटि के संत और महात्मा थे। कबीर उनका बहुत आदर करते थे। कबीर कहा करते थे, संतन में रैदास संत है, संतन में रैदास संत है। रैदास ने यह बात सिद्ध कर दिखाई कि सभी लोग परमात्मा की भक्ति के अधिकारी है, सभी लोग परमात्मा की भक्ति के अधिकारी है। भगवान के दरबार में सब समान है, भगवान के दरबार में सब समान है। भले ही उनका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो। रैदास की गणना स्वामी रामानंद के 12 प्रधान शिष्यों में की जाती है। रैदास का जन्म 14 शताब्दी में काशी में हुआ था। रैदास का जन्म 14 शताब्दी काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरवीनिया था। बताया जाता है, इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरवीनिया बताया जाता है। कहा जाता है कि बचपन में इन्होंने स्वामी रामानंद को देखकर ही दूध पीना प्रारंभ किया था। ये सब बताया जाता है कि बचपन में स्वामी रामानंद को देखकर ही दूध पीना प्रारंभ किया। बड़े होने पर रैदास अपना व्यवसाय करते हुए भी संतों की सेवा में लगे रहते थे। बड़े होने पर रैदास अपना व्यवसाय करते हुए भी संतों की सेवा में लगे रहते थे। इनके पिता ने यह सोचकर यह सन्यासी न बन जाए, इनका विवाह कर दिया। इसलिए इनका विवाह कर दिया। पति पत्नी दोनों भगवान के भजन में और अपने काम में लगे रहते थे। पति पत्नी दोनों भगवान के भजन और अपने काम में लगे रहते थे। रैदास आनंद से अपना चर्म शिल्प का व्यवसाय करते और शेष समय संतों की सेवा में बिताते। धीरे धीरे इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इनका जीवन बड़ा पवित्र और सेवामय था। वे काशी में ही रहते पर समय समय पर तीर्थों का भ्रमण भी किया करते थे।
पर समय समय पर तीर्थों का भ्रमण किया करते। संत रैदास ने चित्तौड़ की यात्रा भी की थी। संत रैदास ने चित्तौड़ की यात्रा भी की थी। महाराणा सांगा की पत्नी झाली इनकी शिष्या थी। महाराणा सांगा की पत्नी झाली इनकी शिष्या थी। रैदास मीराबाई के भी गुरु थे। रैदास मीराबाई के भी गुरु थे। रैदास सरल स्वभाव के संत थे। रैदास सरल स्वभाव के संत थे। एक बार एक व्यक्ति परीक्षा लेने के उद्देश्य से पारस मणि उसके घर में रख गया। एक बार एक व्यक्ति परीक्षा लेने के उद्देश्य से पारस मणि उनके घर में रख गया, पर उन्होंने इसे देखा तक नहीं। इनकी वृत्ति त्यागमयी थी। वे अपना मन भगवान से जोड़ चुके थे। वे अपना मन भगवान से जोड़ चुके थे। ठीक है।